ला 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 चक 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 वूहू अम्मा क्या बात है, कितना प्यारा है तू और कितना हैंडसम है, किसी की नजर न लग जाए यार। हीरो लग रहा है। सबसे पहले बस स्टॉप पे जाके किसी सुंदर लड़की को पटाना होगा आज मुझे। यस। अब वेंकट, हाँ वेंकट। हाँ मैं रेडी हूँ। हे भगवान, इसे कुछ भी याद नहीं रहता। ए वेंकट, वेंकट। हाँ रेडी हो रहा हूँ यार। ये वेंकट भी ना। ए वेंकट। हाँ? ये वेंकट कहाँ चला गया? ए जल्दी तैयार हो के आना यार। ये ले चल 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 चल। अरे जल्दी चल। अरे जल्दी चल, नहीं तो वो बॉस हम पे चिल्लाएगा यार। जल्दी गाड़ी निकाल, चल 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 चल। रुक 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 रुक। अरे यार वो देख कितनी सुंदर लड़की है। अबे लेट हो रहे हैं हम, पागल हो गया तू। अबे सुन तो। अरे रे 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 क्या लुक है, क्या खूबसूरती है। आंखें निकाल दूंगी कमीने। कमीने? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कैसे पता चला अभी बताती हूँ, इधर आ। कैसे? ऐसे। छे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही काफी है, कल आता हूँ। चल रे। लड़की से मार खाते हुए शर्म नहीं आती है तुझे? शर्म? ये तो मेरा स्टाइल है यार। क्या स्टाइल है ये? अरे लड़की को छुएंगे तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, चार लोग आके मारेंगे। अब देखना, मैंने लड़की को टच करने के लिए मजबूर कर दिया। चल 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 चल। शर्म वर्म कुछ नहीं होती बे, चल। हाय। हाय। हेलो हैंडसम, बहुत अच्छे हो तुम। आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम पर। अरे इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और गूंगों की तरह खड़े हो तुम। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं। क्या हुआ, मन में ऐसे क्या बड़बड़ा रहे हो? आई लव यू कैसे बोलूं सोच रहे हो ना? अरे नहीं यार। तुम नहीं बोलोगे तो मैं ही बोल देती हूँ। आई लव यू। ये आई लव यू मुझे बोल सकती हो तुझे ना? तो एक खींच कर दूंगी। 2 दिन तक उठ नहीं पाएगा तू। आया बड़ा बोलने वाला। चल निकल। चल निकल जल्दी। मैं रामू बोल रहा हूँ। आपको थिएटर कब चाहिए? सैटरडे ना? हाँ सर। मैं आई कम इन सर? ठीक है, आ जाओ। आ रहे हैं। तुम्हें आने के लिए नहीं बोला था मैंने, गधे। गधा? आप किसको बोल रहे हैं? सर सर आपको नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी सर। कोई बात नहीं। वैसे आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो सॉरी बोल रहे हैं? क्या किया तुमने? हर रोज तो तुम ऑफिस लेट आ रहे हो। हर रोज मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन तुम में से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज तक तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, लगता है ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अब मैं गलती नहीं करने वाला हूँ। सॉरी सर, लेट हो गए। ये बोलने की तो तुम्हारी आदत हो गई है। कल से बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंच जाएंगे सर। और ये तुम्हारा मैनरिज्म हो गया है। कल से अगर तुम लोग देरी से आए तो तुम्हें अटेंडेंट की पोस्ट दे दूंगा मैं, समझे? सर मेरा पोस्ट। वो तो गई। नहीं नहीं,
तुम्हें तो मैं अपनी पोस्ट दे दूंगा। सर आप इतने बड़े दानवीर होंगे कभी सोचा नहीं था। मेरी नानी बोली थी कि मैं एक दिन जरूर ऑफिसर बनूंगा। सर कुर्सी कब छोड़ेंगे? कहाँ पर? कुएं में। सर मैं पूछ रहा था कि अपनी कुर्सी कब देंगे मुझे आप? तुझे मेरी कुर्सी चाहिए ना? लेकर जा, ले जा, जा ले जा इसे अपने घर ले जा। अरे जा। जल्दी लेके जा, ऑफिस से मुसीबत टल जाएगी। ए, ज्यादा बोला तो सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले, तुम्हारी तो। गुस्सा मत होइए सर, तू चुप रहे यार। सर बहुत अच्छा ऐसा ही समझाओ इसको। अगर कोई अच्छे इंसान को गुस्सा आ जाए ना तो अपना सर फोड़ लेंगे। आज तो तू गया काम से। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर प्लीज सीनू चुप कर यार। सर को गुस्सा मत दिला तू, सब तेरी गलती है। सर को सॉरी बोल चल। सर सर आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके बेटे के समान हूँ, हमें माफ कर दीजिए सर। सेंटिमेंट्स के जरिए क्यों मार देते हो तुम मुझे? चलो जाओ जाओ अपना काम करो। हाँ, ए, रुको इधर आओ। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो। हाँ सर बोलिए ना। देखो सामने ढेर सारी फाइल्स रखी हुई है ना? बाहर फेंकनी है सर। हाँ? नहीं, पूरी पेंडिंग फाइल्स को चेक करके लेकर आओ इधर। सर ये फाइल मुझे कंफ्यूज कर रही है, जरा बताओ ना। सब कुछ तो ठीक है। सब ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं। अरे नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो क्या फिल्म देखने चले? अरे नहीं यार प्लीज, आपको ना बुलाना, बहुत पेंडिंग वर्क है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा, जब देखो बिजी रहते ये हो। हमेशा बिजी रहता है, मैं खाली हूँ। चले क्या? वहाँ साइड में चलते हैं, कुआं कुछ भी कर सकते हैं। तू अपना काम कर गधे। देखना कितनी सारी जोड़ियां बैठी हुई हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। पूरी दुनिया को भूल के एक दूसरे में खोए हुए हैं। चल। सर सर मैडम उस लड़की को देख, कितना मस्त कॉफी पी रही है। उसी कप में मुझे मिल जाती, कितना मजा आता ना। अबे तेरी तो। ए मुंह बंद कर तू, मेरे सामने फालतू बकवास मत किया कर। सर आपका ऑर्डर। अबे जरा हट। 2 कॉफी। ओके। अरे कहाँ हो तुम? चल जा बे। हे ऊपर वाले, इनके चक्कर में ये भी बिगड़ रहा है। हे, कल से अपने साथ हम लोग भी लड़की लेके आएंगे, फिर इन्हीं की तरह स्वर्ग की सैर करेंगे। तूने दोबारा ऐसी बातें की ना तो तेरे साथ मैं कभी नहीं आऊंगा। अबे तू नहीं आएगा तो बिल कौन भरेगा? मेरे दादा भरेंगे क्या? वो इतनी सारी लड़कियों को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए ऐसी बातें की ना। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हे बजरंगबली, तू ही इसको बचा ले। उन्हें बीच में क्यों लेके आ रहा है? ब्रह्मचारी, उन्हें कुछ भी नहीं पता तेरी तरह। मुझे जो बोलना है बोल दो, बजरंगबली को कुछ मत बोलना, वरना तुझे मैं लंका भिजवा दूंगा। हे भगवान, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। चल अब टाइम हो गया, हाँ चलते हैं। ठीक है चल। बाय। अबे चलना। हाँ हाँ आया आया। ए, पूजा करके भगवान को बोर क्यों कर रहा है यार? चलना जल्दी। हाँ बस आ रहा हूँ, पूजा होने वाली है। चल टाइम हो गया, चलते हैं। चला चल।
एक्सक्यूज मी, ये कवर मेरा है। थैंक यू। कैसी हो बेबी? ठीक हो ना? मेरा नाम बेबी नहीं रूबी है। हाँ हाँ, जो भी हो। मंदिर आई हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? भगवान से क्या मांगा? क्यों? तुझे बताऊं क्या? मेरे जैसा स्मार्ट लड़का ही मांगा होगा, है ना? शक्ल देखी है अपनी आईने में? चल जा, शक्ल देख के आईने में, बेवकूफ। मजा आ गया यार, ये चाटा खा के। आ गया तू? अब चले क्या? क्या रे तू फिर से चाटा? तू मंदिर के सामने भी अपनी हरकतें बंद नहीं करेगा? अरे कुछ नहीं रे, उसने तो बस मेरे गाल को टच किया था। मंदिर में खाऊं चाहे कहीं भी खाऊं, एक ही बात है ना यार। चल। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं यार, क्या हुआ रे? क्या हो गया? ओ, टायर पंचर। गोविंदा गोविंदा, शे। आज अपना बॉस पक्का डांटेगा। नहीं यार, सब तेरी वजह से हुआ है। हा? मेरी वजह से? बहुत आया मुझसे बोलने वाला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। वो वेंकट और सीनू आ गए क्या? अभी तक आए नहीं सर। अभी तक नहीं आए? आने दो, बताता हूं उनको मैं। आज तो उनकी खैर नहीं है, देखना। आज वो गए काम से। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। तुम लोग कौन हो? सर, इसका नाम वेंकट है। इसका नाम सीनू है सर। और मैं कौन हूं? आप हमारे बॉस हैं सर। हैं? अच्छा, सर ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? पागल कुत्ते ने काटा होगा इन्हें। मुझे तो नहीं काटा, लेकिन मैं तुम्हें पागल कुत्तों से जरूर कटवाऊंगा। क्या क्या बोला था तुम लोगों ने? कल करेक्ट टाइम पे ऑफिस में जाऊंगा, ऐसा बोला। अभी टाइम क्या हुआ है? वो घड़ी नहीं है सर। अगर होती तो कितना होता? थोड़ा लेट हो गया सर। थोड़ा? मतलब थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया। एक्चुअली इसकी बाइक। रुको। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सीनू, अब तुम बोलो। सर, स्टार्ट करते हैं। इसकी बाइक का टायर ब्लास्ट हो जाता है। स्टॉप इट। तुमको तो ऐसे मारूंगा कि तुम भी ब्लास्ट हो जाओगे। आउट, निकलो यहां से अब। गेट लॉस्ट नाउ। उससे मैं चल निकल यहाँ से, बाद में आएंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, एमडी सर का रूम किधर है? आइए मैं बताता हूँ ना, चलिए आइए। तुम्हें तो मैंने गेट आउट बोल दिया था, तो तुम वापस क्यों आए? मैं अपने लिए नहीं सर, आपके लिए वापस आया हूँ। हैं? इसका क्या मतलब है? लड़की की सिफारिश लेकर आओगे तो तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा सोच रहे हो? न्यू अपॉइंटमेंट। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा अच्छा, आओ आओ, बैठो बेटी। बैठिए। मेरा नाम अनीता है, बीमावरम से आई हूँ। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर।
रामिया, यस सर। एक बार जरा अंदर आओ। हाँ हाँ। आइए। सर आपने बुलाया? रामिया, ये लड़की अनीता है, न्यू अपॉइंटमेंट। ओके सर। एडिट शूट बताओ ओके सर। और हमारे स्टाफ में इनको सबसे मिलवाओ। ओके सर। मैं इनका परिचय करवा दूं सर? अपना मुंह बंद करके तुम अपना काम करो। इसे तुम समझाना। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। अरे तुम्हें तो गेट आउट बोल दिया था, फिर तुम यहाँ क्यों? अभी अभी तो आपने बोला सर कि जाके काम देखो। अरे बाप रे, कितना काम बाकी है, मैं जाके देखता हूँ ये सर। सुधरेगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इनका नाम अनीता है, हमारे ऑफिस में नई स्टाफ हैं। हाय, आई एम श्रीनिवास। हाय। हाय, आई एम वेंकट। हाय। आई एम संजना। हाय। हाय, आई एम अनुराधा। हाय। हाय, दिस इज श्रीजा। हाय। 1 2 3 4 जोड़ियां, 5 जोड़ियां, बाप रे, सारी जोड़ियां ऐसे ही जा रही हैं। ये लड़की उस लड़के के साथ घूम रही है, कल फिर दूसरे लड़के के साथ घूमेगी। ये लड़का जिस लड़की के साथ, कल दूसरी लड़की के साथ घूमेगा। ये देश पूरी तरह बदल गया है, अमेरिका बन गया है। हम अमेरिकन कल्चर में ढल रहे हैं, ये सोचकर दुखी हूँ या खुश हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और समझ में भी नहीं आएगा। मैं तो हमेशा एक ही रेंज में सोचता हूँ। ये मेरी फ्रेंड अनीता है। हेलो। ये दिनू मेरा बॉयफ्रेंड। अरे बीच में ये कौन आ गया? मुझसे मुकाबला करेगा? मेरे अंदर एक किक है, उसका एक निक नेम है पांडु। पांडु से मुकाबला करेगा? चलो कॉफी पीने चलते हैं। नहीं, तुम लोग पी कर आओ ना, मैं यही इंतजार करती हूँ। ओके, चलते हैं। अच्छा, अभी इंगे जाना था क्या? हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो? प्लीज आप अपना काम कीजिए, ठीक है? मेरा कोई काम नहीं है, आप जैसी लड़कियों की हेल्प करना ही मेरा काम है। जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलिए मैडम, आपका बॉयफ्रेंड नहीं आएगा तो मैं हूँ। पिक्चर जाना हो या घूमने जाना हो, सब मैं तैयार हूँ। ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शन ए क्लास रहेगा, मंदिर जाएंगे, बीच में जाएंगे या पार्क में जाएंगे। सी सिनेमा देखेंगे। डी डिस्को में जाएंगे। कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? एक लड़की अकेली किसी का इंतजार कर रही है तो इसका मतलब बॉयफ्रेंड के लिए। और अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो तू हेल्प करेगा मेरी? चलो गोल्ड शॉप चलते हैं, मुझे 1 किलो सोना चाहिए, तुम खरीद कर दोगे? बोलो खरीद कर दोगे? बाप रे, इतनी महंगी हो तुम? तुम्हारे लिए हिम्मत करके मैंने दारू पी, अब इतना सोना खरीदने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी? जरूरी है क्या? लड़की अकेली देखी नहीं कि शुरू हो जाते, चप्पल से मारूंगी तुझे। स्टूपिड। बाप रे, नहीं, एक और क्वार्टर पीकर रात को हाथ बांधकर कोने में सो जाऊंगा। हाय बेटा। हाय मौसी। मौसी आ गई, आ गई, मौसी आ गई, मौसी आ गई, ये। देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। चॉकलेट। हाँ, एकदम करेक्ट। कैसे बोल दिया? क्योंकि हमें पता है ना। ये लो चॉकलेट, और ये तुम्हारे लिए। अरे क्या मस्ती चल रही है। अनीता, आज इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? तुमने प्रार्थना करके जो भेजा था ना, सक्सेस तो होना ही था मेरी प्यारी दीदी। तुम्हारा बचपना अभी गया नहीं। तुम अभी नहाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे जीजा आने वाले होंगे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तुम्हारी हाथ की कॉफी से ना अलग ही एनर्जी आती है। ठीक है जाओ। शरारती कहीं की, नौकरी कैसे करेगी पता नहीं। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, मन ही मन मुस्कुरा रही हो। मेरी बहन की नौकरी लग गई है। अरे वाह साली जी, मतलब ऑफिस में मस्ती मस्ती। हाय जीजा जी, कैसे हो आप? तुम्हारी दीदी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। तो कभी आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखो। तुम्हारा मतलब मैं खाना बनाना छोड़ दूँ? टीवी में खाने का प्रोग्राम देखकर अच्छे से बनाना सीख गई हूँ। बेटा, अपने खाना बनाने का शौक मुझ पर मत थोपो। अरे अपी, अपी जी मालिक। अपने हाथ का खाना इसे खिलाओ। मैं नहीं खाऊंगा। अरे रे, वो प्रयोग करेगी तो कहीं मेरा ही प्रयोग ना हो जाए मालिक। दीदी, ये कौन है? तुम्हारे जीजा जी से बहुत क्लोज है, सीधा साधा है, लेकिन बहुत ईमानदार है। अपी बुलाते हैं इसको। हेलो अपी। अरे बाप रे, मुझे अरे तेरे को बोल रही है। मुझे थैंकू। मेम साहब, खाइए खाइए। आपके दीदी का हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गया बोल रही थी ना। थैंक यू। वो बगल वाली पार्वती
बड़ा सा भगोना लेकर आ जाती है खाने के लिए। हाँ साहब जी चावल लीजिए। मैम साहब आप भी थोड़ा चावल लीजिए। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है दीदी, तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे जब मैं तुम्हारी बहन को देखने गया था तो एक कप कॉफी पी थी, अब तो फंस गया हूँ मैं, क्या बताऊँ। क्यों, सच कहा ना? आप बिना कुछ भी बोलते हैं। सच कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छे हैं वो उन्हें लोग। देखे हुए बहुत दिन हो गए, आते आते उन्हें भी लेकर आती। गर्मी बहुत है ना जीजा जी, ऐसे में ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते इसीलिए नहीं लाई। तुम्हारे जीजा जी को छुट्टी ही नहीं मिली, नहीं तो हम बच्चों के साथ गांव जाके ही छुट्टी बिताने वाले थे। अरे 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 अरे, ये क्या मैम साहब, इतनी जल्दी आपने हाथ धो लिया? क्या बात है, आपको खाना पसंद नहीं आया? दीदी जीजा जी को देखते ही आधा पेट तो पहले ही भर गया था। मैं तो रोज देखता हूँ, मेरा पेट तो कभी नहीं भरा। चीयर्स यार। तू भी एक पैक पी सकता है। तुझे पता है ना कि मैं पीता नहीं हूँ, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ? हे, बचपन में दूध, जवानी में ड्रिंक जरूरी है बे। मैं किसी को भी इनकरेज करता रहता हूँ, डिप्रेस नहीं करता। पी के लाइफ को एंजॉय कर, एंजॉय कर, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। शराब में नशा है और नशा जिंदगी को बर्बाद कर देता है, अपनों से दूर कर देता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अपनी बकवास बंद कर। अबे तू मुझे एक बात बता, तू दारू नहीं पीता, लड़की को नहीं देखता, फिर तेरी जिंदगी का क्या फायदा? एक बात ध्यान रखना, सच्चा प्यार हमेशा दिल से होता है। प्यार की बातें कर रहा है, मतलब तू जरूर प्यार में पड़ गया है। कौन है वो लड़की, बता ना। वो ऑफिस में एक लड़की है यार, उसका नाम अनीता है। ज्यादा खूबसूरत है क्या? देख यार, खूबसूरती में कुछ नहीं है, असली बात तो दिल से होती है। मैं अब समझा, जब से उस लड़की ने ऑफिस में कदम रखा है कुछ बदल सा गया है। शर्मा रहा मेरी जान है। सच कह रहा हूँ यार, अनीता का दिल भी खूबसूरत है और वो बहुत अच्छी लड़की है, और इसीलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। अरे वो तुझे बहुत पसंद आने लगी है, अब तू सेट हो जाएगा बेटा। है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने। मैम साहब, वाटर वाटर। अच्छा अपी, तुम कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हो, ऐसी बच्चे कोई बात बता नहीं रहे है। थे। वो तो मैं छोटी छोटी कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं कहानी सुनाऊँ क्या? सुनाओ। आप सुनेंगी ना? हाँ तो ठीक है, सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा गांव था, उस गांव के बीच में एक बंगला था। आधी रात के बाद ठीक 1 बजे सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां आवाज दे रही थी, टिक टिक टिक। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी सीढ़ियों से एक परछाई ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ती है। वो आगे बढ़ती है, वो बहुत करीब आ जाती है। अब धीरे धीरे दरवाजे पर बढ़ती है, वो दरवाजे को धकेलती है। अरे बाप रे, दरवाजा खुल जाता है। हेलो हेलो, हाय अनीता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया, कुछ बोलो तो। राजू। पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नंबर मुझे कैसे मिला यही सोच रही हो ना? तुमने गांव बदल दिया, अपना नंबर बदल दिया, लेकिन तुम अपनी पहचान कैसे बदल पाओगी? तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, समझ गई? राजू प्लीज, मुझे शांति से जीने दो। तुम्हें आराम से जीने दूं और मैं परेशानी में जीऊं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बोलो। तुमने मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हैं, मुझे कितनी तकलीफ हुई तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। प्लीज राजू, समझने की कोशिश करो। तुम ये सब सोचकर सिर्फ अपने आप को तकलीफ ही दे रहे हो और कुछ नहीं। मैं तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझती हूँ,
प्रेमी के तौर पर तुम्हें कभी नहीं देखा। लेकिन क्यों? दोस्ती के बाद प्यार क्यों नहीं हो सकता? बताओ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? हाँ, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो पाओगी। समझ गई? जवाब दो मुझे अनीता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझसे प्यार करो। राजू, उस गांव में तुम्हारे हरेसमेंट की वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आखिर बोलो राजू, बोलो। मुझे एक बार तुम आई लव यू बोल दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार। जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से, कहा ना मैंने। मैं हूँ, छोड़िए। तुम हो? राजू कहाँ गया? अरे बाप रे, मर गया बाप रे। दीदी, मैं ऑफिस जाकर आती हूँ। जीजा जी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हैं। ऐसा क्या? ए जी, जरा इधर आइए। क्या बात है जीजा जी? सुना है मेरे लिए गिफ्ट लिया है। ये लो तुम्हारे लिए कीज। ये की किसकी है? तेरे लिए तेरे जीजा जी ने स्कूटी खरीदी है। लेकिन अभी क्यों जीजा जी? इस शहर में सिटी बस पर ऑफिस जाना नरक जाने के बराबर है, और अगर टाइम से ऑफिस नहीं पहुंची तो बॉस अलग चिल्लाएगा। ले लीजिए ना मैम साहब, ले लीजिए ना चाबी। क्या सोच रही हैं आप? आप गाड़ी में बैठकर जब ऑफिस जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्रर करके आराम से ऑफिस पहुंच जाएंगी। हाँ, ले लीजिए। हाँ, थैंक यू जीजा जी। अभी आती हूँ दीदी, बाय। संभल कर जाना। बाय। हाय श्रीजा। हाय। आओ ना, बैठो ना। ये गाड़ी कहाँ से आई? बस का इंतजार ना करना पड़े इसलिए दीदी और जीजा जी ने अच्छा। लेकर दी। मुझे चलानी ठीक से नहीं आती, तुम चलाओ ठीक ना। है, तू पीछे बैठ। अरे रुको ना, बॉयफ्रेंड से इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए ये कोई पार्क नहीं है, ये ऑफिस है। सर, जरा अर्जेंट कॉल था सर। अर्जेंट कॉल? ऑफिस टाइम पर बॉयफ्रेंड से घंटों बातें करना? हमसे तनख्वाह लेकर हमारी जिंदगी के साथ ऐसे मत खेलो बेटी। काम करोगे तो ही फल मिलेगा। मैं ये बात एक बार ही बोलूंगा, 100 बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए आगे से टेक केयर। सॉरी सर। क्या बात है, तुम तो बहुत सीधी सादी हो ना बेटी। हाँ सर, मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, बेकार की मीटिंग चल रही है, बिना मतलब की चैटिंग चल रही है, बॉस से चीटिंग चल रही है, और शरीफ बोलती है खुद को। छी 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 छी, पूरा यूथ भ्रष्ट हो गया है। इस लड़की को देखो जरा, वर्क इज वर्कशिप टाइप। कितने अच्छे से अपना काम कर रही है, कुछ सीखो तुम लोग इससे। और सर मैं अच्छा तुम हो, तुम एक्स्ट्रा प्लेयर हो। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से पूरा ऑफिस भ्रष्ट हो गया है। मैं तुम्हें ट्रांसफर करने की सोच रहा हूँ। कहाँ पे सर? जू के अंदर एक पिंजरा खाली है, बस मैं तुम्हें उसी में डाल दूंगा, फिर सब लोग देखेंगे। बेवकूफ, चुपचाप काम करो अपना। अनीता, हाँ बोलो ना। तूने नई स्कूटी ली है ना, तो स्टाफ को पार्टी तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, दे दूंगी पार्टी। फ्रेंड्स,
सब लोग सुनो, अनीता ने नई स्कूटी ली है, इसलिए हम सबको टी पार्टी देने वाली है। सिर्फ टी पार्टी से क्या होगा? तो फिर कौन सी पार्टी चाहिए? अरे कुछ बिरयानी सिरयानी ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तुझे टी पार्टी दे रही है वही बहुत है। अरे टी तो रोज ही पीते हैं ना। कभी बिल दिया है, बिल देना तब कहना। अब बताओ आना है कि नहीं? पार्टी में आ रहे हो कि नहीं? तुम बुलाओ और हम ना। ऐसा कभी हो सकता क्या? ए वेंकट, काम बाद में करेंगे, पहले चल। चल ना यार। क्या श्रीजा, तुम स्कूटी कब खरीद रही हो? उधार दे दो ना, स्कूटी क्या कार भी खरीद लूंगी। और कभी कभी तो मैं लिफ्ट पे दे दूंगी। और मेरे पैसे का ब्याज? उसके लिए थैंक यू। तेरे को उधार दिया मतलब गोविंदा गोविंदा। अरे क्या वेंकट, हर वक्त सोचते रहते हो, थोड़ा हंसो तो। बिल तुम्हें थोड़ी ना देना है। बिल देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहोगी तो मैं दे दूंगा। ओहो, आज गुरु बड़ी स्पीड में है। पता है ना, लड़कियां बोले तो सारे लड़के बिल देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये मेरा सच्चा दोस्त है, हर किसी का बिल नहीं भरता, सामने वाला जमना भी तो चाहिए। हाँ, ऐसा क्या? आजा आजा। अबे वहाँ नहीं, यहाँ चल चल। अरे लड़कियों को थोड़ा प्यार से देखने में अच्छा लगता है। अरे वो देख अनीता। चल 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 बात करते हैं। अबे वहाँ जाएंगे तो वो कुछ और सोचेंगी। चल यहाँ छिप जा, आजा। अरे जल्दी देखो ना। अरे ये तो बहुत अच्छा है। हे, ये तो रुमाल के जैसा है। अरे ये रुमाल नहीं है, टॉप है। चीची, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। लड़कों को अट्रैक्ट करना है तो ऐसी ड्रेस पहननी पड़ती है। मुझे ऐसी ड्रेस पसंद नहीं आती। अरे पागल कहीं की, आजकल का फैशन है ये। ऐसी ड्रेस पहनने के बाद लड़के पागल होकर हमारे आगे पीछे मोर की तरह घूमने लगेंगे। क्यों नहीं घूमेंगे ऐसी ड्रेस देख के। देख देख देख। पीछे घुमाना और पागल करना मेरे बस की बात नहीं है। चाहे कोई भी लड़का हो, प्यार पाने तक आगे पीछे घूमते हैं और प्यार पाने के बाद आंख दिखाते हैं। वो करे तो सही, हम करे तो गलत। क्या बोल रही है? नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है। ये विदेशी कल्चर हमारे संस्कार खराब कर रहे हैं। तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा अच्छी है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति बची है। तारीफ करना बंद करो, जो काम करने आए हैं वो करो। अरे ये तो कमाल लग रही है। अबे तू हर लड़की के बारे में ऐसा ही बोलता है। पोज भी कमाल दे रही है। कैसी लग रही हूँ? कमाल की है। ये अच्छा तो लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? देख 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 देखना, इस ड्रेस में पूरी घरेलू लग रही है। अबे तू मुंह बंद कर। अरे बाप रे, कहीं वो देख ना ले। जोर लगाकर हैया, दम लगाकर हैया, आ गया ऊपर हैया। ओके ओके, आ रहा हूँ, चलो।
एक्सक्यूज मी, आप लोगों को कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है मुझे पता नहीं, बताइए। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ? मेरे अंदर एक किक है जिसका निकनेम है, मैं हूँ पांडु। ओके, मैड है लगता है। मैं मैड नहीं हूँ, मैं गुड हूँ। अरे ये तुझे कहाँ से मिला? मुझे याद आ गया मेरी सोना। तो इसे पहले से जानती है? 2-3 दिन से परेशान कर रहा है ये मुझे। गलत, तुम ही मेरे पीछे पड़ी और मुझे दुख दिया। मैं अभी सीधे जा रहा था, मेरे रास्ते में आ गई तुम। बताना ही पड़ेगा क्यों आई। चल हम ही यहाँ से चलते हैं, चल चल। कहाँ जा रही हो चिंगारी? चिंगारी? कौन है? तुम ही हो। मैं? सोना वाली है तुम चिंगारी। इसके क्या मुंह लगना, चल यहाँ से। रुक जाओ, मुझे दुखी करके, मुझे उंगली दिखाकर तुम चली जाओगी तो मैं चुप रहूंगा क्या? अरे जा रही है, अरे चली गई, बाप रे, अब क्या करूं? दोबारा मिलेगी तो देख लूंगा। तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। कहाँ जाना है दीदी? जीजा जी के फ्रेंड के घर पे फंक्शन है, सब लोग जा रहे हैं, जल्दी जाके रेडी हो जाओ। सॉरी दीदी, ऐसा करो आप लोग घूम कर आओ ना। अरे घर पर अकेले बोर हो जाओगी, चलो ना हमारे साथ, वहाँ मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरी फ्रेंड आने वाली है, मुझे सिटी घुमाने लेकर जाएगी, आप लोग प्लीज जाइए ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलो हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। ए वेंकट, अरे आज संडे है ना, बोर हो रहा हूँ, चल बाहर चलते हैं। यार तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा अरे पाऊंगा। कैसी बात कर रहा है, बहाने मत बना, चल ना यार। नहीं जा सकता हूँ यार। क्यों नहीं आ सकता? बस नहीं आ सकता। सच में नहीं आ सकता? तू जाना यार। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। हाँ। हेलो। हाय श्रीजा, गुड मॉर्निंग। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग अनीता। क्या हुआ, तुमने हैदराबाद घुमाने की बात की थी ना, और तू अभी तक आई नहीं? आई एम सॉरी यार, आने का तो सोचा था, पर क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड मूवी देखने के लिए कह रहा है, नहीं गई तो नाराज हो ठीक है, जाएगा। कोई बात नहीं, एंजॉय द डे, बाय बाय। सॉरी। हाँ चलो बाय। यस, वेंकट को कॉल करती हूँ। हेलो वेंकट, मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो क्या है ना, एक्चुअली आज मैं श्रीजा के साथ हैदराबाद घूमने का सोच रही थी, लेकिन उसे कुछ काम आ गया। अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप आ सकते हो क्या? तुम बुलाओ। अगर आप चाहे तो मैं आपकी बाइक से शहर घूम सकते हैं क्या वेंकट? तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ओके, थैंक यू वेंकट। यस। जल्दी करो जल्दी। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। ओ अनीता सुनो। अनीता एक मिनट यार, सुनना। क्या हुआ? आखिर बात क्या हुई? वही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। दिन में मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया यार। अगर बाइक में मैं बैठा होता तो मैं जिंदा नहीं होता। अरे बाइक गई तो जाने दे, तू बच गया ना, वही बहुत है, समझा ना? सब बहुत अजीब लग रहा है यार, किसी ने जानबूझकर अपनी कार से मेरी बाइक को उड़ा दिया। अचानक हो गया ना, इसलिए तुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं यार, किसी ने जानबूझकर किया ऐसा लग रहा मुझे। कुछ तो गड़बड़ है यार। तू ऐसा सोचना कि अनीता की वजह से तू बच गया आज। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, उसी की वजह से मैं भी जिंदा हूँ, नहीं तो शायद उन्होंने मुझे उड़ा दिया होता। तेरी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। ये मिस्ट्री विस्ट्री सोच के दिमाग खराब मत कर, चल सोते हैं, चल। चल चल चल, ज्यादा दिमाग मत खर्च कर। हेलो वेंकट। क्या हुआ वेंकट?
बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों अनीता? राजू? वेंकट समझ लिया मुझे। शॉक हो गई ना? पसीने आ रहे हैं ना? पसीने पोंछ लो पसीने। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ अनीता, बहुत करीब। तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नजर है, ये याद रखना। तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। राजू, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज समझने की कोशिश करो राजू। तुम मेरे दोस्त हो, बोलो। ओ, उसकी बाइक पर बैठकर पूरा शहर घूम रही हो ना? बड़े मजे लूट रही हो तुम। क्या लगता है तुम्हें? हा? मेरे हाथ से बच जाओगी? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा अनीता। बंद कर दो ये सब, समझ गई? बंद कर दो। थक गए यार, ना? सच में। बाइक नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती है। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा कि किसने ऐसा किया होगा। क्या बोलूं यार, बुरा समय। बैड हाँ टाइम। यार। अब श्रीजा कोई देख ले, पता नहीं मुझे लाइन मारेगी या नहीं मारेगी। मार खाना तुझे अच्छा लगता है ना? तू हर वक्त लड़कियों से चाटा खाता रहता है। हाँ, तू सुधरेगा नहीं क्या? बोल, तेरी वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। कोई भी लड़की तुम्हें गलत समझ ही नहीं सकती, सब तुम्हें लाइक ही करती पहले ही है। बाइक नहीं है, ऊपर से तुझे लाइक की बात कर रही है। ये भी तुझे लाइन मारती है क्या? तू अपना मुंह बंद कर, समझा? बकवास कर रहा है। हाय वेंकट। हाय। सुनो ना सृजा, क्या आज मैं वेंकट के साथ जा सकती हूँ प्लीज? हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं उतर जाती हूँ। हाय वेंकट, गाड़ी पे बैठ जाओ, बहुत अच्छा चांस मिला है तुम्हें। आओ ना वेंकट, प्लीज आओ ना। अरे देखा ना, लड़की ने बुलाया तो बगल में फ्रेंड खड़ा था, उसे भी भूल गया। यही लव है। बाय बाय। चलो हम भी चलते हैं। मतलब बस आ जाए तो। हाँ। वेंकट, जो होना था वो तो हो गया ना, अब मूड ऑफ करने से क्या हो जाएगा? दरअसल ये सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा सुनो, तुम तो जाने वाले थे ना, फिर वापस मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है, बताओ ना प्लीज। ऐसे परेशान रहने से क्या होगा, बोलो ना। अरे सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया। ए मिस्टर, कौन हो तुम? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तुमको मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? ये फॉरेन कंट्री में। व्हाट? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रेंच, चाइनीज। हाँ, याद आ गया। यू आर अ इंडियन गर्ल। तुमको इंडिया में ही देखा है। आई एम करेक्ट। हेलो मिस्टर, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मैं चुप बैठूं? दारू पिया हुआ आदमी कभी चुप बैठता है क्या? हाँ, बिना बोले नहीं रहेगा। ओ, तुमको लड़की मिल गई, तुमको काम मिल गया, तुम बिजी हो गए। मुझे लड़की नहीं मिली, मुझे काम नहीं मिला, तो मैं बेवड़ा बन के घूम रहा हूँ, सोच रहे हो? भाई साहब, सर्वे जना सुखिनो भवंतु सोशल संस्था है। सर्वे डिपार्टमेंट में मैं रिसर्च कर रहा हूँ लड़कियों के बारे में, समझ गया ना? मैंने भी इस पर ट्राई किया था। मुझसे 1 किलो सोना मांगी थी, तुमसे भी मांग सकती है। असल में मैं लवर नहीं हूँ ना भाई, तुम हो सकते हो। असल में मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ ना, सोना भी नहीं है मेरे पास, मैं किस्मत वाला भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं दारू पीकर अपने लाइफ को मैनेज करता हूँ। ज्यादा चर्बी आ गई ना तुझे? वेंकट, छोड़ो ना, बेवड़े से क्यों बात करना, चलो यहाँ से। हेलो मैडम, मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मेरे अंदर एक किक है, उसका एक निकनेम है, दैट इज पांडु। अरे किसने मुझे धक्का मारा?
किसने धक्का मारा रे? ये है क्या न्यूसेंस? मतलब मैं करूँ तो न्यूसेंस, तुम करो तो सेंस है। ऐ, मेरे अंदर एक किक है, उसका एक निकनेम है, पांडो पांडो पांडो। अब मैं सो जाता हूँ। चलो वेंकट, चलते हैं यहाँ से, चलो। क्या बात है वेंकट, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बात कर सकते हो ना? मैं क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस झाड़ को देखो, उस झाड़ पर जो पत्ते हैं, उन पत्तों का कलर कैसा लग रहा है सब कुछ? तुम हंसती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। हंसी ना इंसान के लिए सबसे बड़ा वरदान है। सुनो ना, तुम्हारी स्माइल भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम किसी लड़की को आंख उठाकर भी क्यों नहीं देखते? किसने बोला? अपने ऑफिस के स्टाफ बात कर रहे थे, लेकिन मुझसे तो तुम क्लोज होते जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। वेंकट से अपने दिल की बात कहने का यही सही मौका है। बोल दूं क्या? अनीता, अनीता, किस ख्याल में गुम हो गई थी? वो कैसे बोलूं, वो कहाँ से शुरू करूं? देखो, मेरी समझ में सब आ गया है। क्या समझ में आया? मेरी बाइक के बारे में सोच रही हो ना? उसकी फिक्र मत करो, मैंने इंश्योरेंस करवाया था, नई बाइक जल्दी आ जाएगी। चलो चलते हैं अब। हाँ चलो। ये ले, ले खा, बैगन मसाला है, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। मुझे भूख नहीं है यार, तू खा ले। देख, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं तेरे हिस्से का भी खा जाऊंगा। ये देख कितना टेस्टी है, ये खाएगा तो मजा ही आ जाएगा। तुझसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछ। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से तू बदल सा गया है। अनीता के बारे में तू क्या सोचता है? वो अच्छी दोस्त है यार। अनीता तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? दोस्ती समझती होगी। दोस्त या उससे कुछ ज्यादा ही सोचती है? ज्यादा क्या सोचेगी वो? मैं बोलूं, अनीता की हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है। लड़की है इसलिए शायद तुझे बोल नहीं पा रही है। तू भी अनीता से प्यार करता है ना? नहीं यार। तू जुबान से बोल रहा है, दिल से नहीं। तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल। एक बार अपने दिल से पूछ के तो देख, तू अनीता से प्यार करता है या नहीं। जितना जल्दी वो अपने दिल की बातें बता दे उसे। अनीता का ही मैसेज है ना, उठा के देख ले। अनीता का ही मैसेज है ना। उसके बारे में सोच रहा है और एहसास उसे हो रहा है। अरे यही तो प्यार है। अब ज्यादा देर मत कर, आई लव यू बोल डाल। अरे खाना तो खा। अरे सुन ना। तुम हंसती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। अनीता, क्या हुआ? कौन से सपनों में खोई है? ऐसा कुछ नहीं है यार। क्या ऐसा कुछ नहीं है? तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है। अपने ड्रीम बॉय वेंकट के बारे में सोच रही है ना? हाँ यार। अरे ड्रीम में गाने क्या गाना, डायरेक्ट डुएट सॉन्ग गा सकते हो तुम लोग। वेंकट तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं उसे पसंद हूँ कि नहीं अभी भी डाउट है। अरे लड़की छू लेती थी तो बजरंग बली का नाम लेता था और तुझे बाइक पर बैठाकर पूरा शहर घुमाया। तू पसंद है तभी ना, वरना ऐसा क्यों करता? अब देरी किस बात की है? आई लव यू बोलकर आगे बढ़ने को कहो ना। हाँ हम दोनों क्लोज तो हैं, लेकिन मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ, पर कैसे कहूँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। यही तो लव का पावर है। अगर ऐसा वैसा प्यार होता ना तो आसानी से बोल देती, लेकिन तेरा डीप लव है इसलिए बोल नहीं पा रही है। सच में क्या? इतना ही कहना था और कुछ नहीं। मैं जाकर आती हूँ, बाय बाय।
हेलो, कौन बोल रहा है? कोई बोलता क्यों नहीं? तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा लव चाहिए। राजू? हाँ, मैं राजू ही बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे फोन मत करना, फिर क्यों नहीं समझते तुम? तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कितनी बार बोलूं तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना है मुझे। आई लव यू बोल दो मुझे, एक बार आई लव यू बोल दो, मैं फोन रख दूंगा। बोलो ना एक बार प्लीज। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है राजू, क्योंकि पता है जबरदस्ती कभी प्यार नहीं कर सकते किसी से। समझते क्यों नहीं? अपनी जिद छोड़ दो तुम। जानती हो मैं कितना जिद्दी हूँ। उस वेंकट को तुम छोड़ दो, उसे अपने दिल से निकाल दो। मुझसे प्यार करो, मुझसे, समझ गई? बकवास बंद करो, ये कभी नहीं हो सकता। तुमने कहा था कि तुम किसी को प्यार नहीं करोगी, तो अब कैसे? मैंने तो तुमसे ये भी कहा था ना कि प्यार पर कभी किसी का बस नहीं चलता। मतलब कि तुम्हारा दिल उस वेंकट पर आ गया है ना? हाँ, आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, हो गया, प्यार हो गया है। क्या कर लोगे तुम बताओ? एक बार प्यार हो जाए उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजू, मैं मर भी जाऊँ फिर भी मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। गुड बाय, दोबारा फोन मत करना। क्या बात है, तुम्हारी बहन बहुत जल्दबाजी में जा रही है? कुछ बोल दिया क्या? अरे ऐसे कोई बात नहीं है। अनीता, क्या बात है दीदी? क्या हुआ दीदी? नाश्ता भी नहीं किया और सुबह सुबह कहाँ जा रही है? एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम है दीदी। क्या अर्जेंट काम है? मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, कॉल आया था उसका। उसके लिए नाश्ता किए बिना जा रही हो? कुछ तो खा लो। मैं वापस आकर कर लूंगी ना, प्लीज। ठीक है, जाओ। हाय वेंकट। इतनी सुबह तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ड्रिंक करके आई हो क्या? क्यों? बातें करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। वेंकट, आई एम सीरियस। आई एम सॉरी मैडम, आपकी बातें सुनने के लिए बंदा हाजिर है, बोलो। अरे वो कैसे बोलूं मैं? कैसे भी बोलो, मैं सुन लूंगा। एक बात बताओ वेंकट, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम अच्छी लड़की हो। बस इतना ही? बस इतना ही मतलब? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इतना पसंद करता हूँ। I love you. I love you, Venkat. I'm sorry अनीता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वेंकट, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ तुमसे। वेंकट, तुम्हारे दिल में कोई और है, तो मैं कैसे प्यार करूँ तुम्हें? वेंकट, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं दिल से सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, वेंकट। I love you. I love you. I बस love करो। you. मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी भर दुख नहीं झेलना चाहता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें वेंकट? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? पसंद अलग है और प्यार अलग है। हम साथ घूमे फिरे। साथ घूमने का मतलब ये नहीं कि हम प्यार करने लग जाएं। तुमने जब पहली बार मुझे छुआ, मेरे दिल में तमन्नाएं जाग उठी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकती वेंकट। अनीता बस करो, तुमने पहले भी किसी से प्यार किया था ना, मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारा? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे वेंकट? इन पहाड़ियों से कूदकर जान दे दूं क्या वेंकट? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मौत से ही विश्वास होगा तो ठीक है।
दुर्गा, तूने ही वेंकट को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? बोलो। वेंकट, इसकी बातों का भरोसा मत करना, ये अच्छा इंसान नहीं है। वेंकट, ये मेरे कॉलेज से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे परेशान करके रखा है इसने। मैंने इसको मना कर दिया, इसीलिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया ये। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, इसलिए मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन राजू का किया। राजू और तुम्हारे प्रेम की कहानी गांव, रास्ते, हर गली में होती थी। और तू इस वेंकट से प्यार करने लगी। वेंकट, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। मेरा भरोसा करो वेंकट, प्लीज। आज राजू से प्रेम, कल वेंकट से प्रेम, और फिर किसी और से। मुंह बंद करो अपना, तुम जानते ही क्या हो? हाँ, तुम्हारे मुंह में जो आएगा वो बकवास करोगे तुम। सच्चाई तुम्हें पता है क्या? मुंह बंद करो। मुझे पता है वेंकट के पास पैसा है तो तुम इससे प्यार कर रही हो। राजू के पास कुछ नहीं है तो तुमने रिजेक्ट कर दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा करोगी तुम? शट अप, जो मुंह में आया बोलते जा रहे हो। तुम्हें मालूम क्या है मेरे बारे में? बस करो, ये मेरा दोस्त है, इसके बारे में कुछ भी गलत बोलना मत। वेंकट, इसकी बातों का विश्वास मत करो। राजू के नाम पर मुझे कॉल करके मुझे परेशान करता है ये। हाँ, राजू? राजू? कहाँ है राजू? राजू तो कब का मर गया। नो, राजू मर गया है? नो, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं है, सच है ये। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। अरे ओ राजा जी, राजा बेटा, ओ राजा बेटा, हाँ। उठकर जरा ये कॉफी पी लीजिए, सुबह हो गई। अरे सोने दो ना मुझे। सुबह हुए बहुत दो। देर हो गई है, कॉफी पी लीजिए सर। मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दो मुझे, बाद में आना जाओ। अरे आपको कोई काम नहीं करना है, बस उठना है और ये कॉफी पी लेना है। देखो, कॉफी पीऊंगा तो मेरी नींद टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम रख दो। अरे पी लीजिए उठकर ना। आप रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। और अब जाओ जाओ। चल नींद आ रही पे है। उठ। अरे यार यहाँ बाप कॉफी बनाकर लाया है, प्यार से तुझे उठा रहा है, और तू है कि नाटक किए जा रहा है। ये काम तो तुझे करना चाहिए था। दरअसल गलती तेरी नहीं है। अभी ना एक लपड़ लगाऊंगा। दरअसल तेरी गलती नहीं है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी जिनको नौकरी नहीं मिली, उन आवारा दोस्तों के साथ रोड पर घूमता रहता है। फिर से समंदर में नहाने गया था ना तू? नहाना, सर्दी, छींकना। अच्छी। अरे बाप रे, रविवार आता नहीं है, आवारों को लेकर पूरे गांव में आवारागर्दी करते फिरता है, फिर बीमारियां लेकर घर में चला आता है। तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अरे यार पापा, बंद भी करो। क्या बंद कर दूं? ठीक है, लाओ कॉफी। जब देखो कॉफी के नाम पर बिना मतलब के मुझे आप डांटते ही रहते हो। स्कूल टीचर नहीं हो आप। सच में मेरा दिमाग स्कूल टीचर का ही है। बच्चों को अच्छे से समझने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए, उन्हें चॉकलेट देकर उनसे अच्छी बात करता था, लेकिन तुझे सुधार नहीं पाया। मैं सोचता था कि तू मेरा बेटा है इसलिए हर काम अच्छा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे बिन माँ का बेटा है इसलिए मेरे प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। देखो पापा, मैं नौकरी तो करना चाहता हूँ, पर मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। अरे ऐसी बात मत कर, मैं भी तुझे छोड़कर नहीं रह सकता, लेकिन नौकरी मर्दों की शान होती है बेटा। अगर तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तो तेरा ही जीवन सुधरेगा ना, मेरा थोड़ा ही सुधरेगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ ना। ये क्या अचानक उठ गया? ओहो, लगता है इसके आवारा दोस्त आ गए। इनकी तो ये अभी तक आया क्यों नहीं? अगर टाइम पर नहीं गए ना तो लड़की निकल जाएगी। अगर एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ना मिलूं तो नहीं मिले तो
मैं हूँ ना। एक बार सीटी बजा भाई। अगर लगातार ऐसे सीटी बजाओगे ना तो आएगा नहीं वो। उसका बाप भी आएगा। नाम लिया और शेर हाजिर हो गया, देखो। क्या रे? नमस्ते अंकल। सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्या बोल रहे हो अंकल? मेरा तो जी करता है तुम लोगों की जमकर पिटाई करूं। कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बजाय दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। खुद तो बिगड़े हुए हो ही, मेरे बेटे को भी बिगाड़ रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं अंकल, हम ठीक से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये देखिए बुक्स। अरे वाह, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, उससे देश का कल्याण हो जाएगा। इस समय तुम लोगों को कॉलेज में होना चाहिए। कॉलेज छोड़कर मेरे बेटे से क्या काम आ गया? वो क्या है अंकल, राजू हम लोगों से सीनियर है ना, इसलिए उसके पास सीखने आया हूँ, है ना? मुंह बंद करो अंकल। अच्छा, वो बहुत बड़ा गुरु है और तुम लोगों को पढ़ाएगा। झूठ बोलेगा तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। अरे बचपन में जैसे डांटते थे वैसे आज भी डांट रहे हैं आप। छोड़ दो प्लीज। राजू बचाओ। तुम लोगों को बाद में देखूंगा मैं। अरे राजू थोड़ी देर से और आते ना तो आज तो गला दबा दिया होता मेरा। अबे कुछ नहीं होगा, चलो। मेरे बाप को ना बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं। अरे शुरू नहीं हुए थे, भयंकर हो गए थे। उनका डांटना मामूली बात है यार। कुछ भी हो यार, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं और एक है मेरा बाप। धुलाई करता रहता है इसकी। मेरी भी कहानी ऐसी ही यार। हम सबकी कहानी एक जैसी ही है। अबे चलो ना यार, चलो। रुक रुक, मेरी गर्लफ्रेंड तो यहाँ पे पहले ही आ गई है। लगता है किसी और का इंतजार कर रही है यार। मुंह बंद कर। हाय जानू। क्या जानू जानू कर रहा है? तुझे अकल नहीं है? तुझे कितनी बार कहा है मेरे आने से पहले आया कर, समझा ना? अब वो क्या है ना। क्या वो क्या लगा रखा है? हाँ, मैंने सोचा कि देर से आऊंगा तो प्यार मिलेगा। बॉडी बढ़ती जा रही है लेकिन दिमाग तो है ही नहीं। देना यार, इतने लोगों के सामने इंसल्ट क्यों कर रही है इसका? कितना भी बोल लो समझेगा नहीं, गधा है ये। अरे ये क्या, अनीता अभी तक नहीं आई? अरे रोज तो सबसे पहले वही आ जाती है ना। हाँ। देखना बेचारा राजू अनीता की राह कैसे देख रहा है। तुम जानती हो क्या अभी तक अनीता क्यों नहीं आई? अरे राजू टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाएगी। नहीं, वो बात ये है कि मैंने कई बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं आया। कहीं उसको बुखार तो नहीं है? ए, बस आ गई। चलो चलो रे। चलो। Stop! Please give me 5 rupees, please. भिखारी हो के अंग्रेजी बोलता है, दे दे। Hey man, I'm not beggar. I'm a gentleman. अच्छा, सुपरमैन तो नहीं हो ना, अंग्रेजी में भीख मांगता है। चलो यहाँ से। Hey man, not variety. I am not only a beggar. You beggar, you beggar, you beggar. And all society is beggar. Yes. बस सब भगवान के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। नेता लोग वोट के लिए वोटर के सामने हाथ फैलाते हैं। बिना मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती। और अगर प्यार का मामला है तो लड़की से भी प्यार मांगना पड़ता है। हाँ, ये सत्य है। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है यार, हमको छोड़ दो। गिव मी 5 रुपीज प्लीज। भिखारी ये है कि तू है? तेरी तो दे मुझे। लेना। I am not a beggar. You beggar. You beggar. Yes, you beggar. अबे पीछे ही पड़ गया था। चल भाई चलते हैं। अबे कैसे चलूं यार, आज मैंने अनीता को देखा भी नहीं है। बिना उसको देखे चैन नहीं आता। तू जानता है ना उसके बिना मेरी कैसी हालत हो जाती है। ठीक है हम लोग चलते हैं। ठीक है यार, बाय। चलो रे। चला। आज ये लेट आ रही है ना, इसकी क्लास लूंगा। राजू बस चली गई क्या? क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? हाँ चली गई। क्यों? बस चली गई क्या? हाँ चली गई। अपनी साइकिल पे तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या?
ड्रॉप करोगे या साइकिल चलाकर मैं खुद ही चली जाऊँ? ठीक है, आप बैठिए। ये क्या आप क्या लगा रखा है तुमने? आप बैठिए। फिर से आप? चल ठीक है, बैठ जा। तू है मेरी अंतु। ये क्या बुला रहे हो? क्या कहा तुमने मुझे? अनीता से हो गया अंतु, बस। ये कौन सा नया नाम निकाला? क्या हुआ? कल डांटा था इसीलिए नाराज हो क्या? नाराज होता तो क्या, तुम्हें साइकिल पर बैठाता मैं, तुमसे बात करता क्या? मेरी तो बस आदत है। अच्छा आदत है, फिर तो रोज डांटूंगी मैं तुम्हें। मुझे डांट लेना, मगर कॉलेज के अंदर नहीं। हाँ, कॉलेज में अपन का रेपुटेशन है यार। कुछ पढ़ाई की बात हुई तो मेरी हेल्प करोगे ना? देख ली मेरी स्पीड, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटता। ये राजू है राजू, मैं जबान देने के बाद कभी पीछे नहीं हटता हूँ। अच्छा, खटारा पर बैठाकर मुझे गड्ढों से लाते हुए मेरी हड्डी पसली एक कर दी तुमने। एनीवेज, थैंक्स। देखो, मुझे इंग्लिश में ना कुछ भी सुनना पसंद नहीं है, समझ गई? अच्छा, अब ज्यादा फुटेज मत खाओ। हाँ थैंक्स। अभी देखो, इंग्लिश में थैंक्स कौन बोल रहा है? ये तो हमसे पहले आ गया। स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन? यही तो है राजू का स्टाइल। अरे वो दुर्गा है ना, शर्ट लगाने के लिए तैयार है। चल चलते हैं। अबे बे, ये कॉलेज ही है। हाँ, छोड़ना कॉलेज, चल। अरे छोड़ो यार। चलो यार। कौन है जो शर्ट लगाना चाहता है? किससे क्या बात करनी है पता नहीं है क्या? इन 7 जिलों में मुझे साइकिल रेस में कोई नहीं हरा सकता। तुझे पता नहीं क्या बे गधे? गधा? गधा नहीं रे, आज तेरी ऐसी की तैसी करूंगा मैं। तू शर्ट लगाने आया क्या? अबे साइकिल में बैठना मत वरना पंचर हो जाएगी। शर्त ये नहीं लगा रहा है, ये लगा रहा है। हाँ। शर्त वर्त के लिए हमारा राजू बिल्कुल तैयार रहता है। हमारा राजू भाई तैयार है। अबे बकवास बंद कर, फेंक मत, मजाक बन के रह जाएगा। पहले शर्त क्या है बताओ? मेरे चैंपियन होने के बावजूद भी शर्त लगा रहा है। हार जाएगा बे, याद रख। तो भीतर जाएगा तो सामने वाले को तू डरा रहा है, इसका मतलब तुझे खुद हारने का डर है। जीतने वाले किसी को डराते नहीं है। तू चैंपियन नहीं है, तू गैम्पियन है, गैम्पियन, समझ गया? चल बता कि शर्त क्या है? शर्त क्या है पता है तुझे? नेशनल हाईवे से 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पेड़ है, उसे टच करके इधर वापस आना है, वो भी 1.5 घंटे में। बोल, शर्त मंजूर है क्या? लेकिन एक कंडीशन है, रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियां जो इधर उधर गुजर रही होंगी उनका सहारा नहीं लेना होगा, समझ गया ना? बोल, रेडी है क्या? रेडी हूँ। सबसे पहले कौन आएगा? अरे पहले कौन आएगा? अपना दोस्त ही आएगा ना भाई। देखो आगे आ गया, वही जीतेगा। कमान 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 कमान। अरे वो दुर्गा है ना पहले।
राजू कहाँ गया? हाँ यार, कंपटीशन में हम लोग हार न जाए। ए, राजू को कम मत समझो, पहले ही आएगा। हमारा राजू भाई जीतेगा। अरे देखो राजू भाई आ गया। देखो देखो। आजा भाई, आजा। और फास्ट आजा जल्दी। Come on भाई, आ जाओ। Come on राजू, come on. आ जाओ। एक राजू जीत गया ना। मजा आ गया। क्या हराया तूने उसे। अब दुर्गा को समझ में आएगा। हाँ यार, आज के बाद शर्त वर्त नहीं लगाएगा। बोल रहा था साइकिल में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। यार तू हर बार जीतता है, लेकिन प्यार के मामले में क्यों नहीं जीत पाता है? एक बार जाकर बोल देना उसे, मैं कहता हूँ मान जाएगी। यार जीत तो मैं जाऊं, लेकिन उसके दिल में क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे साथ में मिलजुल कर तो घूमता रहता है तू, तो इतना सोच क्यों रहा है? जाके आई लव यू बोल देना। ना ये बोलेगा ना अनीता बोलेगी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। देखा, मैंने अपना मैटर क्लियर कर लिया ना। यार अगर मैं नहीं बोल सकता हूँ तो कम से कम वो तो बोल ही सकती है ना। हाँ? अरे वाह वाह, क्या बात है मेरे बच्चे। तू बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो आके तुझे बोलेगी। हाँ, कभी डांटती है, कभी वो मारती है, कभी गाल में टच करती है। उसके दिल में क्या है मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सच बोल रहा हूँ, पूरा परेशान हो गया हूँ मैं। ए राजू, तो बुढ़ा होने के बाद आई लव यू बोलेगा क्या? देख पूरी पलटन आ रही है इधर। ये बहुत अच्छा मौका है, जाके आई लव यू बोल दे। अकेले नहीं बोल सकता ना। जब मैं जानू को आई लव यू बोलूंगा तू भी बोल देना। सुनना, जाना। जाकर बोल दे, अच्छा चांस है। जाकर अभी के अभी बोल दे। ए जानू। ए भाई, लगता है ये गया काम से। अरे पलट कर देख रही है तेरी गर्लफ्रेंड। ये तो ऐसे देख रही है जैसे भूतनी हो। एक बार बोलो ना जानू, इन लोगों के सामने आई लव यू बोलो ना। ए, तेरी बैंड बजाऊं क्या मैं? क्या चाहता है तू? सबके सामने आई लव यू बोलूं मैं? ऐसी जगह मारूंगी ना कि जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा। समझ गया ना तू? समझ ले, खबरदार। क्यों रे, निकल गई होशियारी? क्या कर रहा है? अनीता जा रही, जाकर बात करना। अरे जाने दे उसे। अनीता। क्या है बबली? मैं नहीं, ये बुला रहा था। क्या हुआ? ये तुम्हारे सेक्रेटरी है क्या? क्या हुआ? तुम खुद नहीं बुला सकते? तू हम दोनों के बीच में मत आ। मैं बीच में कहाँ आ रहा हूँ? मैंने सुना जो बीच में आता उसे दावत मिलती है। हाँ भाई। तुम लोग ना। क्या हुआ? कुछ बोलना चाहते हो क्या? तो बोलो ना। अरे यार, कैसे बोलूं? हिम्मत ही नहीं हो रही। अब अनीता, बात वो ऐसी है कि क्या हुआ? मन में क्यों बड़बड़ा रहे हो तुम? बोलो ना जो भी बोलना है। अनीता, बात ऐसी है कि मैं ना वो। अरे क्या बात है? देर हो रही है मुझे। अरे कैसे कहूँ? बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। वो मैं तुम्हें देखकर बोल नहीं पा रहा हूँ अनीता। अच्छा ऐसा है तो इसका मुंह देखकर बोलो। इसका चेहरा? अरे बबलू। अरे मेरी किस्मत खराब है। नमस्ते मालकिन, मुझे माफ कर दो। कितना घमंड है तुझे? ये सामला के बारे में पता होने के बाद भी मुझसे ही उधार लेके मुझे ही नचाता है। तेरी तो मालकिन, बहुत तकलीफ में हूँ मालकिन। एक बार पैसा हो जाए फिर मैं आपका उधार चुका दूंगा मालकिन। मेरा भरोसा कीजिए मालकिन, भरोसा कीजिए। कितने दिन और? तुझे जो टाइम दिया था 6 महीने पूरे हो गए और अब आदमियों के भेजने पर भागता भागता फिरता है। मुझसे भागना इतना आसान नहीं है, समझ रहा है ना? ए, तेरी हड्डी पसली एक करके
गले का हार बना के पहनूंगी, तेरी कब्र खुदवा दूंगी, हरामखोर। मालकिन, मैं आपको धोखा देने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तो आपका उधार देना चाहता हूँ, लेकिन हालात ही नहीं ठीक हो रहे हैं। जैसे ही ठीक होगा दे दूंगा मालकिन, मेरा भरोसा कीजिए, पक्का दे दूंगा। इज्जत से जीने वाला है ना तू, तो फिर तू कब तक ऐसे मुंह छुपाता फिरेगा? हाँ, छे। अनाज तो उगा था, लेकिन हमारे मुंह तक पहुँचे उससे पहले ही सब सड़ गया। कुछ बिका ही नहीं मालकिन, इसलिए पैसे नहीं आए। उधार लेते समय जो लालच होती है वो चुकाते समय भी होनी चाहिए ना। औरत है, क्या कर लेगी, यही सोच रहा था ना तू? हाँ, मेरा नाम सामवी है, तकलीफ में सहारा देती हूँ, धोखा दिया तो हड्डी पसली तुड़वा के वसूल करवाती हूँ, हरामखोर। वे, तूने जो काम किया है उसकी सजा क्या है पता है? इस कागज पे साइन कर, कर साइन, कर साइन कर, कर कहा ना मैंने, कर साइन कर। ए, जैसा कहती हूँ वैसा कर। इस सामवी का आसपास के गांव में डर है, डर है। ए, इसको उठा के बाहर फेंको। दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आपकी इज्जत जा रही है? हाँ, क्या बोल रही है? मैंने देखा कि तुम्हारी बेटी उस मास्टर के बेटे के साथ साइकिल पे बैठ के घूम रही थी। सुनते हो? ए जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बेटी क्या कर रही है पता है? क्या किया उसने? मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो सबको बुरा लगता है, चाहे वो सच क्यों ना हो। हमारी इज्जत क्या है, हमारा घराना क्या है, हमारा वंश क्या है? अरे क्या नाटक है तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरी हर बात तुम्हें नाटक ही तो लगती है। मुद्दे की बात किए बिना इधर उधर की बात किए जा रही हो। कहना क्या चाहती हो ये बोलो ना। क्या कहना चाहूंगी? तुम्हारी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या किया है उसने? क्या किया? मास्टर के बेटे के साथ साइकिल पे बैठ के पूरे गांव में घूम रही है। साइकिल पे दोनों का चढ़ना फिर उतरना। अरे बाप रे बाप, पूरे गांव वाले हमारे पीठ पीछे थू थू कर रहे हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। क्या हुआ ये तो पता नहीं है। छोटी बच्ची है, तुम राई का पहाड़ बना रही हो बेकार में। मैं सौतेली माँ हूँ इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना तुम। अगर सगी माँ होती तो किसी भी कीमत पे कभी ऐसा बोलते तुम? हाँ, तुम तो सगे बापू, जिम्मेदारी संभालो। मैं बोलूंगी तो राई का पहाड़ ही बन जाएगा। अपनी बच्ची को कभी बैठकर आराम से समझाओ। लो देखो आ गई वो, अब खुद ही समझाओ उसे। कॉलेज से आ रही हो बेटी? हाँ पापा। पढ़ाई सही चल रही है? हाँ। बाप रे बाप, क्या बातें हो रही हैं। और तो और असल बात क्या है, पूछने के बजाय बिन मतलब की बातें कर रहे हैं ये लोग। क्या हुआ मौसी? किसी के साथ इधर उधर घूम रही हो ना तुम। मुझे ये सब पसंद नहीं है। बेटी के लिए जान देने वाला खानदान है हमारा। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो छोड़ूंगी नहीं। किसने कहा मौसी? किसने कहा? पूरा गाँव बातें कर रहा है। मैं तो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, बस छूट गई थी तो उसने मुझे साइकिल से ड्रॉप किया। अरे लड़की हो तुम, किसी के साथ भी साइकिल पे बैठ के घूमने चली जाएगी? ऐसे घूर क्या रहे हो? समझाओ अपनी बेटी को। ये सब क्या है बेटी? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका सर झुके ऐसा कोई काम नहीं करूँगी मैं। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। इन सब बातों का टेंशन मत लीजिए आप लोग, प्लीज। अच्छा, सामूहिक की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल गांव वाले चार बातें करेंगे, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। थूकेंगे सब मुंह पर, बातें बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तेरा कॉलेज वॉलेज बंद करवा के शादी करवा दूंगी। बाकी मामले में तो तू एकदम क्लियर कट रहता है। अनीता को क्यों नहीं बता पा रहा है अपनी हालत? अनीता को आई लव यू बोलने में मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी लग जाएगी। क्या प्यार में ऐसा होता है यार? हे, जब तक एक बार प्यार में पड़ नहीं जाएगा तुझे पता कैसे चलेगा कि देवदास बेवड़ा कैसे बना? लैला मजनू की समाधि किसने बनवाई? लव। इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही हैं किसके लिए? लव। और मुमताज के प्यार में पड़ के शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, भानुमति के लिए भाग्यनगर बनवाया। दुनिया में बहुत कुछ बना है प्यार की खातिर, तुझे पता है? प्यार करेगा तब ना प्यार को समझेगा। कम से कम मेरे जितना प्यार करना तो सीख ले। नहीं यार, इतना ज्यादा भी नहीं होना है मुझे। समझाना। पापा। क्या है? मुझे वो 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? किस लिए? ताजमहल खरीदना है। तू ताजमहल खरीद लेगा लेकिन अपने पास रखने की जगह नहीं है। शौक लगा क्या? जोक सिर्फ तुझे करना नहीं आता, मुझे भी आता है। बाप हूँ तेरा मैं।
आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बोलो। जरूर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोलो। इसके ऊपर एक साइन कर। ये प्रॉमिसरी नोट है क्या? नहीं, प्रॉमिस नोट है। मैं नौकरी करूंगा ये लिख कर दे, प्रॉमिस नोट। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हैदराबाद में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तेरी जॉब के लिए उसने एक एप्लीकेशन भेजी है। चल जल्दी से साइन कर दे। अरे यार, आप मेरी बात सुनो। मैं चला जाऊंगा तो आप अकेले खाना कैसे खाओगे पापा? अच्छा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नौकरी पर जाना पड़ेगा और फिर देर रात तक वहाँ काम करना पड़ेगा। यही सब चल रहा है ना तेरे दिमाग में? आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? साइन करेगा तो ही। मतलब ब्लैकमेल करोगे मुझे? ब्लैकमेल हो या ईमेल, साइन कर। लाओ। कहाँ पे करना है? इधर। अरे 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 600 है वो। हाँ, आपके पास रहे मेरे पास रहे, बात तो एक ही है ना। ए जी सुनो, बेटी अभी कॉलेज जा रही है, उसको कहो कि संभल के रहे। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो मुझे? लड़की के लिए हम घर वालों को ही सावधान रहना होगा ना, समझ में आया? अरे तुम कब से बोले जा रही हो? मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तभी तो बोलूंगा। कॉलेज जाकर आती हूँ मौसी। अनीता, तुम मुझे चाहे कुछ भी समझो, मेरे लिए इज्जत सब कुछ है। वैसे भी अच्छे दिन नहीं चल रहे, अगर दोबारा मेरे कान में ऐसी बात आई तो वो करूँगी जो नहीं करना चाहिए। ठीक है मौसी। सिर्फ ठीक है कहने से कुछ नहीं होता, जो कहा है वो करो। सर झुका के कॉलेज जाया करो। बैठो बेटी। देखिए ना पिताजी, किसी ने तो मौसी को मेरे बारे में भड़काया है, इसीलिए इस तरह से बात कर रही हैं। पिताजी, बचपन से ही मुझे पढ़ाई का कितना शौक है, आप तो जानते ही हैं ना। अपनी मौसी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बेटी। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो ना, क्या बोलना है क्या नहीं, वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती। मौसी की बातों का मुझे जरा भी दुख नहीं है पिताजी। आप और पढ़ाई मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, इतना ही काफी है। तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगी। आपको इतना भरोसा है, मेरे लिए इतना ही बहुत है पिताजी। ठीक है, फिर कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ, बाय डैडी। कोई नई बात हो तो बता यार। कोई नई बात नहीं है भाई। अरे भाई, पुरानी बात को नए तरीके से बोलना चाहिए, यही वैरायटी होती है। कुछ बोलने के लिए बोला तो कुछ भी बोलेगा क्या? मेरे पिताजी बचपन में कहानी सुनाया करते थे। एक राजा थे और राजा के 7 बेटे थे, लेकिन जब जब वो सुनाते थे एकदम नई कहानी लगती थी। रामायण महाभारत कभी भी सुनो, हरदम नई कहानी लगती है वो। तूने कितनी बार सुनी है? चल बता। बहुत बार सुना है। अर्जुन भीम का क्या लगता है? साला। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे ये कहानी तुझे सुनाई किसने? मेरे दादाजी ने। एक बार उनको बुला के ले गया। वो आ नहीं सकते, हमें जाना पड़ेगा। कहाँ पे? ऊपर। भाई लोग जरा इधर आओ। वो कार्टून आंटी की बैच आ रही है, एक बार देखो तो सही। तू बगल हट रहे, तुझे बाद में देखूंगा। उन लोगों को रोको जरा, कुछ खेल खेलते हैं। लड़कियों, इधर आ जाओ। क्या है, क्यों बुलाया हमें? क्या हुआ, रास्ता भूल के आई हो क्या इधर? ये सब कुछ तुझे बताना पड़ेगा अगर क्या? नहीं बताओगी तो यहाँ से जा नहीं पाओगी। चल देखते हैं। हाँ, बोल दो जल्दी बोल दो। चप्पल से बताऊंगी तुझे। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे सुनना, इन लोगों से क्या बात करना, चलो चलते हैं। बहुत एटीट्यूड है तुम में। अरे दुर्गा, ऐसे क्या देख रहा है बे? हाँ? बोलना, क्या देख रहा है? बोलना बे। अरे मुझे क्यों मार रहे? अरे चल। राजू, तू मेरी साइकिल पकड़, जाकर देखना, मैं भी क्या आता हूँ। तू साइकिल पकड़। अंतु, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझसे बिना बात किए क्यों जा रही हो तुम? अरे कुछ तो बोलो ना, चुप क्यों हो तुम? प्लीज बोलो। उसने कुछ कहा ना तुम्हें? मुझे बताओ, तुमने क्या मौन व्रत रखा हुआ है? आखिर बात क्या है अनीता, कुछ बताओ भी तो। उफ, मैं तुम्हारी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग बताओ कि इसे हुआ क्या है।
पता नहीं क्या हुआ इसे। उफ। चंद्रा चंद्रा प्लीज बताओ ना, बात क्या है, क्या हो गया उसे? तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं पता करके बताती हूँ। अरे वो जानू से भी पूछ लेना। हाँ ठीक है चल। बिना बात के चली गई यार वो। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तू टेंशन मत ले यार, वो लोग मालूम करके बताएंगे। क्या रे, फिर से शर्त लगाने के लिए बुलाया? परसों जो हुआ भूल गया क्या? जो परसों हुआ था वो मामूली सी शर्त थी, अभी जो होगी वो असली होगी। अच्छा। जिंदगी और मौत का फैसला होगा। हो सकता है ये आखिरी शर्त हो। जिंदा वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ओए तू ज्यादा मत उड़, प्लान क्या है ये बता। जिसे तुम पसंद करते हो अनीता, आई लव यू। अनीता, अनीता। क्यों रे दुर्गा, अनीता से ऐसी क्या बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं, फिजिक्स में कुछ वो प्रॉब्लम थी, वही पूछ रहा था। चल ना। हाँ चल। अनीता को मैं प्यार करता था, लेकिन एक घटना की वजह से अनीता की नजर में तुम राम हो गए और मैं रावण हो गया। चाहे कुछ भी हो, हम दोनों अनीता को पसंद करते हैं ना। तो अगर तू ये शर्त हार गया तो तुझे अनीता को छोड़ना होगा। अगर मंजूर है तो बोल, प्लान बताता हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तू मेरे प्यार की गहराई को जानता नहीं है। रेलवे ट्रैक पे भागना होगा। सब मंजूर है मुझे, बट एक कंडीशन है। रेलवे ट्रैक के साइड में जो पत्थर होते हैं उस पे भागना होगा, वो भी 10वें नंबर के पत्थर तक। अरे यार बहुत खतरनाक है ये, क्या करें? ये बहुत डेंजरस है, इससे पंगा मत ले। आज डरने से काम नहीं चलने वाला। मुझे सब मंजूर है। अनीता के लिए कुछ भी करूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा प्यार जीतेगा। तुम लोग आज हारोगे। देख क्या रहे हो ऐसे? चलो शुरू करते हैं। चल हट बे। अरे ए जानू, मुझ में क्या देखकर प्यार किया? तेरी शक्ल देखकर। अच्छा हुआ तूने मेरे बढ़ते हुए पेट के बारे में नहीं बोला। बस्ता बस्ता थैली थैली भर के अनाज खाओगे तो सांड की तरह तो फूल ही जाओगे ना तुम। क्या करूं जानू, भूख लगती रहती है ना। मुझे तो लगता है तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी तो एक दिन मुझे भी काट के खा जाओगे तुम। नहीं। हेलो मोटू बॉस, हाउ आर यू? आ गए, इधर भी आ गए। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना तुझसे। इस कचरे में भी आ गए मुझे ढूंढते ढूंढते, चैन से नहीं रहने देगा। गिव मी 10 रुपीज। 10 रुपीज? अचानक रेट कैसे बढ़ गया तुम्हारा? 10 रुपीज में आता क्या है ब्रदर? 10 रुपये में क्या आता है? हाँ। 10 रुपये में 10 किलो अनाज देती है सरकार। अच्छा हाँ। तेरे जैसे सांड को नहीं, गरीब लोगों को दे रही है। मैं भी तो गरीब ही हूँ ना। अरे तू कैसे गरीब हो सकता है? अरे जानू, अगर 10 रुपये हैं तो दो, मैं बाद में दे दूंगा। थैंक्स। ये लो। हाँ? जाओ यहाँ से।
आई एम नॉट आई एम बेगर, यू आर नॉट बेगर। ब्रह्मा, तू बहुत बड़ा राइटर है, वरना इस हाथी के बच्चे को हिरनी से कैसे प्यार होता है? कैसे हुआ रे? वो मैं साइकिल से जा रहा था तो मैं गिर गया पापा। अगर तू साइकिल से गिरता ना बेटा तो हाथ पांव में चोट लगती, तलवे में कैसे लग गई? वो क्या है कि मेरी चप्पल टूट गई थी ना, इसलिए। देख, मुझसे झूठ मत बोल। ये पत्थर के घाव नहीं है। आपको कैसे पता चला? अरे आओ अनीता। पापा, अरे आओ ना अनीता। पापा, ये मेरी फ्रेंड है अनीता। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा। किसकी बेटी हो तुम? सुब्बाराव जी की बेटी हूँ। सुब्बाराव की बेटी? मतलब शांभवी के पति सुब्बाराव की बेटी हो? हाँ अंकल। क्या पढ़ रही हो बेटा? डिग्री फाइनल ईयर। अच्छे से पढ़ती हो ना? अच्छे से पढ़ाई करती है पापा। तुमसे नहीं पूछा है बेटा, जिसे पूछा है उसे जवाब देना चाहिए। तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहली बार मेरे घर आई हो तो कॉफी पीकर ही जाना पड़ेगा, संस्कार है बेटा। तुम लोग बात करो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। अंदू, मेरे पापा बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। तुझे अक्ल है कि नहीं? हाँ, तू मेरा फ्रेंड है ना? ऐसे जान पे खेलने वाले खेल खेलते हो? मार डालूंगी तुझे। मुझ पर शर्त लगाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जिंदगी भर याद करके रोना पड़ता मुझे, और गांव वाले मुझे ही गालियाँ देते, पता है? दोबारा अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अरे वो क्या हुआ ना, उसने तेरे बारे में कुछ ऐसी बात की कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया अनीता। तुमको अगर मैं जान से भी मार डालूं ना तो वो भी गलत नहीं होगा, पता है? देख, तू मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? जी, आगे से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। ये लो, कॉफी लो बेटा। कॉफी बहुत अच्छी है अंकल। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, दूध मिलाओ, शक्कर मिलाओ, पाउडर मिलाओ, कॉफी अपने आप बन जाती है। ठीक है बेटा, किचन में दूध, कॉफी, शक्कर सब रखी है, जाकर बनाकर पी लो। तुम पियो बेटा। पापा, ये गलत है। कॉफी देकर आपने मुझसे कॉफी छीन ली। मुझसे पंगा मत लिया कर। अंकल, आप दोनों तो एकदम फ्रेंड्स की तरह लड़ते रहते हो। हाँ, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों के अलावा हमारे जीवन में और कौन है? चल कॉफी पी ले। मैं चलती हूँ अंकल। कभी कभी आती रहा करो बेटा। ठीक है अंकल। बहुत संस्कारी लड़की है ये, जिस घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। हाँ पापा, ब्रिलियंट आइडिया दिया आपने। हाँ, मैं समझ गया। तू नौकरी क्यों नहीं करने जा रहा? ये लड़की पसंद है ना तुझे? सच सच बता, पसंद है ना? पसंद है, इसीलिए तो इतनी फ्रेंडली है पापा। फ्रेंडली रहना और प्यार से रहना, ये पहले अच्छी तरह जानकारी ले लेना चाहिए बेटा। तुम तो उसे दिल से प्यार करते हो, लेकिन वो लड़की तुम्हें पसंद करती है कि नहीं, ये पता करो तुम। मुझे पक्का यकीन है पापा, वो मना नहीं करेगी, वो मुझे ही पसंद करती है। वेरी गुड, ऐसा विश्वास रहे तो अच्छा है। बबलू, आज मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। इधर आकर चाय पीने वाली बात बोल दी। अबे मारूंगा ना तो बत्ती सी टूट जाएगी, समझ गया? लगता है आजकल ये जिम जाने लग गया है, इसका शरीर बढ़ते ही जा रहा है। मैं आधी बात करेगा तो कैसे समझूंगा मैं? स्टार्टिंग से बोलूंगा तो सीरियल लगेगा। बोलो। क्या टीवी सीरियल? नहीं, शॉर्ट फिल्म। कुछ नहीं यार, अनीता मेरे घर आई थी। अनीता तुम्हारे घर पे आई थी? पिताजी का क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं यार, कॉफी पिलाई और आशीर्वाद भी दिया। मैंने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर तो मार पड़ी होगी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं मारा, बल्कि सपोर्ट किया। हाँ? क्या? अगर मेरा बाप होता ना, तुझे कूट कूट कर कुएं में डाल देता। एक अच्छा दोस्त मर जाता है इस बात का, हम लोग बस दुख मनाते। ठीक है, मुझे मार डाल, अफसोस जाहिर कर, सब कर ले तू। हाँ। हे देख, अनीता मंदिर जा रही है, अभी तो मौका है। अभी आई लव यू बोल देना जाके।
जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। क्या बोल रहे हो यार? चल जा। मैं अभी कैसे यार? नहीं सुनो, अभी नहीं जाऊंगा। अबे अरे ओ, साड़ी में तो तू महालक्ष्मी लग रही है, अच्छी लग रही है। थैंक्स। दुबली हो जाएगी ना तो और खूबसूरत लगेगी। अनीता तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे भी तो खूबसूरत लगती है। अब तुम लोग ये सब बंद करो यार। जो सच है वही बोल रहे हैं। तुम जानती हो कि ऐसे राउंड क्यों लगाते हैं? किस लिए? परिक्रमा के लिए। तुम तो सब कुछ जानते हो। जानने में बुराई क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें भक्ति मुक्ति दोनों आती हाँ? है। भक्ति और मुक्ति? तब तो मैं भी करूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? चलो जाओ अरे यहाँ मैं से। तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस मंदिर आया था। तुम्हें देखा तो मैंने आवाज लगा दी। तुम बुरा मान गए हो क्या? हाँ अनीता? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? आगे जाओ। हाँ जाऊंगा ना, सिर्फ यहाँ पे नहीं खड़े रहूंगा। लेकिन अनीता तुमसे कुछ बात करनी है। फिर शुरू हो गया ये मंदिर है, यहाँ ज्यादा बातें नहीं करते। साइलेंस। अनीता तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ क्या है बोलो। एक मिनट। हाँ एक मिनट। अरे बाबा बोल भी दो ना, क्या बात है? बात यह है कि एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ हे ऊपर वाले, हे भगवान थोड़ी शक्ति दे मुझे ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। प्लीज भगवान, आपकी हिम्मत की बहुत जरूरत है इस वक्त, प्लीज। अरे यार थू। अबे तू यहाँ पर कहाँ से टपक गया? हाँ अनीता कहाँ है? तू बात करे, प्रार्थना करे, उठक बैठक करे, उससे पहले वो चली गई। इस जन्म में तू कुछ नहीं कर सकता। अबे ऐसी बातें मत करना, मैं उसे जरूर बोलूंगा। हे, तुम्हारे बारे में सोच सोच के सर में दर्द हो गया है मेरे। 10 मिनट पानी में रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हमारी मुसीबत टल जाएगी यार। इधर मेरी जल रही है और तू पेट्रोल डाल रहा है इसमें। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो। ये आई लव यू नहीं बोल सकता है। तुम मेरे जले में पेट्रोल डालते हो। आज तुम सबको ही मार डालूंगा मैं। सब मामला ही खत्म हो जाएगा। अबे ओ, इनको क्यों मार रहा है? तो तुझे मारूं क्या? बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। लड़की को आई लव यू बोल के दिखा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अबे ऐसे फालतू में चिल्ला मत, किसी लड़की को सच में बोल। हे देख, हे प्रिया इधर आ, इधर आ। देख कैसे बोलता हूँ मैं ऐसे। इधर आ, इधर आ, देख। क्या बात है मोटू? वो क्या है? अरे ये वो क्या कर रहा है? वो प्यारी प्रिया अरे बोल ना। क्या रे? मुझे क्या? मुझे क्या? मुझे अरे जो बोलना है सही से बोलना। वो ए क्या बोल रहा है? ये बहुत अच्छे हैं। ये बोलना चाहता था, मैंने सोचा कि और कुछ बोलेगा। तूने मुझे इसीलिए रोका था क्या? तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? बेकार में मेरा मूड खराब कर दिया। छी गधा कहीं का। क्या क्या कर रहा है?
क्या बात है? जरूरी काम है बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए तुम लोग, और अभी ऐसे चुपचाप बैठ के मुझे क्यों देख रहे हो? बताओ ना क्या बात है। बुला कर लेके आए ना तो बताएंगे जरूर, थोड़ा धीरज रखो तुम। देख सुन ले, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। तुझे बुलाया है राजू ने। सुनना, राजू तुझसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। तो फिर क्या है बताओ ना। मुझे कुछ बात करनी है। फिर हम लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है भाई। तो चलो भाई हम लोग साइड में चलते हैं। कबाब में आखिर हड्डी क्यों बन रहा है? तो चल चल मेरे साथ चल। क्या बात है यही बताओ मुझे। अरे वो अनीता एक्चुअली अनीता सामने देखो, खेत कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। मेरे दिल की बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अनीता। 2 दिन से तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो कि बोलना है, लेकिन बता क्यों नहीं रहे हो तुम? अब बोल भी दो ना राजू। कोशिश तो कर रहा हूँ मगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तुमसे। क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम? बोलो ना राजू। देखो अनीता, हे भगवान मेरी किस्मत। देखो हे, क्या बोला तूने? ये खेत है, ये बकरी है, ये नदी है, ये झाड़ है। चलो रे, ये सुधरने वाला नहीं है। चल, 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 ये कुछ नहीं करने वाला। अब क्या मस्त बोला। तेरी बातें सुनकर इसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। आई लव यू बोलने से गले में मंगल सूत्र डाला जा सकता है और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यही डर है। इसी को रिएक्शन बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, दोलन बोलते हैं। और इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तेरे अंदर भी वही चल रहा है, तू बोल नहीं पा रहा। जो बोलना है बोल डाल, क्योंकि यही 3 शब्द मैं अपनी प्रेमिका से कभी भी बोल नहीं पाया। इसीलिए तू जरूर बोल दे, जाकर आई लव यू बोल दे जाकर। बोल बोल, जा बोल। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उठो। ये क्या छोटे बच्चों की तरह रो रहे हो? अरे तुझे रोते हुए मैं नहीं देख सकता बेटा। बेटा, पापा। क्या हुआ बेटा? हैं? क्या हुआ? पापा, अनीता से मैं अपने दिल की बात बोलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ पापा। मेरी हिम्मत नहीं होती है। मुझे उससे आई लव यू बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ पापा। यही तो लव की पावर है। सच्चे प्यार में आई लव यू बोलने के लिए 1 हफ्ता, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन बोलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। नहीं बोले तो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाओगे। क्या मैं उससे इस जन्म में आई लव यू बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा पापा? बोलोगे, बोलना पड़ेगा। किसी भी हालत में तुम बोल सकते हो। बोलने पर क्या होगा? अगर डर के तुमने नहीं बोला तो इसमें नुकसान भी तो तुम्हारा ही है। जो सच्चे मन से प्यार करते हैं उनके दिल में ये वीक पॉइंट होता ही है और वही प्यार के लिए माइनस पॉइंट होता है। और अगर उसी को तुमने अपना प्लस पॉइंट बना लिया तो सफल जरूर होगे। मेरी बात पर विश्वास करो। हेलो भाई। अरे यार क्या अरे तू बाइक लेके आया, साइकिल कहाँ है? स्टाइल बदल दिया मैंने।
भाई के पापा की। अरे इतनी जल्दी साइकिल से बाइक पे पहुंच गया, चक्कर क्या है भाई? एक गुड न्यूज है, मैं अनीता को भी आई लव यू बोलने जा रहा हूँ। बाय। अरे धीरे। अरे बाप रे, ये क्या है? हम लोग जब बोलने के लिए बोले तो कुछ नहीं बोला, और आज देखो खुद ही जा रहा है आई लव यू बोलने। पता नहीं क्या हो गया। एग्जाम्स आ रहे हैं यार, बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना डार्लिंग। अरे वो बेचारी इतने टेंशन में है और तुम मजाक क्यों कर रही हो? अरे उस मोटू के प्यार के चक्कर में पड़ने के बाद आज तक तूने किताब खोलकर पढ़ी है क्या? प्यार करेगी तब समझ में आएगा, जब तक प्यार ना हो तब तक दर्द नहीं समझ में आता। अच्छा, तो सिर्फ तुम्हारा ही लवर है क्या? हमारा भी तो लवर है ना। अनीता आओ बैठो। क्या बात है राजू, आज साइकिल छोड़ के ये बाइक लेकर आ गए? वो बाद में बताऊंगा, तुम आओ बैठो। तुमसे एक बहुत जरूरी बात बोलनी है। इतनी जरूरी है क्या? हाँ, मेरी जिंदगी का सवाल है। अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। तो बोलो ना। अनीता, आई लव यू, आई लव यू, रियली आई लव यू। राजू तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो मुझसे? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनीता ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसा मत बोलो प्लीज। राजू, मैं तुम्हें अपना अच्छा फ्रेंड समझती थी, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो अनीता? फ्रेंड के आपस में प्यार नहीं कर सकते? अब ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राजू? प्रेम किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। ये कब हो जाए, किसके साथ हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता है राजू। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, समझो राजू। मैं दिल से कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तक कि पूरे गाँव को पता है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। एक लड़का और लड़का मिले तो फ्रेंड, हाँ? एक लड़की और लड़की मिले तो भी फ्रेंड, हाँ? लेकिन एक लड़का और एक लड़की मिले तो वो फ्रेंड नहीं हो सकते क्या? सुनो, एक लड़का और एक लड़की साथ घूमते हैं तो मतलब प्यार नहीं होता। सॉरी राजू, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो और कुछ नहीं। हमारे बीच में ना प्यार है और ना हो सकता है। ये कोई गेम या शर्त लगाने की बात नहीं है, किसी की जिंदगी की बात है। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दोबारा अगर तुमने ऐसी बात कही ना तो मैं भी नहीं जानती मैं क्या करूँगी। अनीता प्लीज। सॉरी राजू। I love you अनीता, I love you। चल रही प्यार की राह पे। I love you अनीता। राजू, 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 हे, राजू। राजू, राजू, हे, राजू, राजू, हे राजू, राजू, उठना राजू। पांडु। यस, आई एम पांडु। मेरे अंदर एक किक है जिसका निक नेम है। अच्छा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? यहाँ सिटी में शांति ही नहीं है, इसीलिए मैं इन पहाड़ी वादियों में एंजॉय करने जा रहा था। किसने मुझे डिस्टर्ब किया? कौन है? समझ में आया? अरे ये लड़की, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। सुनो, मुझे 1 किलो सोना चाहिए। चल सोने की दुकान पर और मुझे दिला। यस, 1 किलो सोना। जब मैंने कहा लवर नहीं है, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ तो 1 किलो सोना मांगी, मैंने कैंसिल कर दिया। कोई लवर नहीं है बोला। बाप रे, लेकिन यहाँ 2 लवर है, मतलब 2 किलो सोना। अरे बाप रे। राजू, तुमने ऐसा क्यों किया राजू? एक अच्छे दोस्त को खो दिया मैंने। मुझसे प्यार करने की सजा तुमने आखिर अपने आप को क्यों दे दी? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मुझ पर भरोसा नहीं, और मैंने इतने अच्छे दोस्त को भी खो दिया।
अब मैं किसके लिए जीऊं? मुझे ऐसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। हाँ, मर जाना चाहिए मुझे। रुको। मैंने कहा छोड़ दो वेंकट मुझे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। मैंने अपने दोस्त को भी खो दिया। किसके लिए जीऊं मैं? मर जाने दो मुझे। मरना चाहती हो ना तो जाकर मर जाओ, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। मौत किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। राजू तुमसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन उससे क्या होगा? तुम अपनी जान दे दोगी? इससे सिर्फ प्यार बदनाम होता है। पहले एक बार सोच लो। तुम्हारे ऐसे करने के बाद दुनिया में दोबारा कोई प्यार कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो प्यार करेगा वो तो मर जाएगा ना। बोलो, चुप क्यों हो तुम? तुम जो कर रही हो वो पूरी तरह से गलत है, समझ गई? वो देखो। अब ये कौन है? तीसरा? मतलब इन दोनों के अलावा कोई और भी है इसका? मतलब थर्ड पर्सन? तीसरे को भी पटा लिया। ये जरूर कोई चालबाज लड़की है। 3 लड़कों को पटा के रखी है। हमारे इंडिया में किसी भी फिल्म में सिर्फ 2 ही लवर होते हैं, लेकिन इसके 3 हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, बाप रे बाप, 3 किलो सोना हजम कर जाएगी। सोने का रेट बढ़ गया इसलिए आशिक भी बढ़ा ली। ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा। इस अन्याय का विरोध करूंगा। राजू, तुम जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूँ। मुझे दुर्गा ने बचाया। दुर्गा? इसने बचाया तुम्हें? दुर्गा ने ही उस दिन मेरी जान बचाई थी। डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त कैसा है? पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है। जिंदा बचेगा कि नहीं बोल नहीं डॉक्टर साहब, सकते। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा। देखो मिस्टर दुर्गा, पेशेंट के तुम कौन हो? मैं उसका फ्रेंड हूँ सर। बहुत ब्लीडिंग हो गई है। पेशेंट को बचाने में बहुत खर्चा लगेगा। बहुत मतलब? 10 लाख रुपए। पैसों का इंतजाम जल्दी कर दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस्टर दुर्गा, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? पैसों का इंतजाम करना था ना? मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किया, कोई जवाब नहीं दे रहा सर। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ सर। मैं बहुत मजबूर हूँ सर, क्या करूँ? मेरे दोस्त को बचा लीजिए सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। बचा लीजिए सर, मैं आपकी जिंदगी सर। देखिए मिस्टर, आपकी समस्या को समझ सकता हूं मैं, और उसका एक उपाय भी है, लेकिन उसे फॉलो करने में थोड़ा सा रिस्क है। सर, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं सर। आप बोलिए ना सर। मेरे एक दोस्त को किडनी की जरूरत है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल का सारा खर्चा वो उठा लेगा, और उसके बदले में तुम्हें अपनी एक किडनी देनी होगी उसे। बाकी सब मैं देख लूंगा। सर, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूं सर। मैं दूंगा सर। चलो आ जाओ मेरे साथ। हेलो मिस्टर दुर्गा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आपकी दया से ठीक हूँ डॉक्टर। मेरा दोस्त राजू कैसा है? ही इज ऑल राइट, ही इज ऑल राइट। उसे दूसरा जन्म मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इस जन्म में आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। दोस्त के लिए अपनी किडनी दी है। रियली यू आर अ ग्रेट मैन। आज के जमाने में दोस्त की जरूरत पर दोस्त ही काम आता है, ये तुमने प्रूव कर दिया।
तुम्हारे जैसा दोस्त राजू के पास है, ये उसकी खुशकिस्मती है। हैट्स ऑफ टू यू, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। राजू के लिए किडनी ही क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सर। सही टाइम पे सलाह देकर आपने उसकी जान बचा ली सर। दैट इज माई ड्यूटी। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, मैं आता हूँ, आराम करो। देखा नीता, तुम्हारी दोस्ती ने जान ली और इसकी दोस्ती ने आज जान बचा दी। एक दोस्त जब मरने वाला होता है तो दूसरा दोस्त अपनी किडनी देकर उसकी जान बचा लेता है। ये होती है दोस्ती, असली दोस्ती। कोई आई लव यू बोलता है, इसका मतलब कि वो प्यार करता है, वो अपनी दिल की बात बोलता है, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उसका अपमान कर दिया जाए। प्यार करने वालों का दिल सेंसिटिव होता है, उनका अपमान करने से वो लोग आत्महत्या तक कर सकते हैं। मैंने भी जल्दबाजी कर दी थी, ना सुनते ही मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे यूथ ऐसा ही कर रहे हैं। एक मिनट के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि उनके घर वालों के ऊपर आखिर क्या गुजरेगी। राजू, तुम्हारे प्यार के बदले मैंने तुम्हें बहुत कड़वी बातें सुनाई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अनीता, दोस्ती में माफी नहीं मांगनी चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, असल में इधर क्या हो रहा है मुझे बताओ। असल में मैं यहाँ जरूरत नहीं है, मैं सिचुएशन को समझ गया हूँ। 3 किलो सोना एक लड़की के लिए 3 लड़के लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इलियाना के लिए भी फिल्म में 3 हीरो नहीं लड़े, समझ गए ना? जैसे कि मुझे समझ लो, तुम लोग समझदार हो, तुम्हारे पास सोना भी है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास सोना भी नहीं है। ट्राई नहीं करोगे तो भी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ेगी। मैं कितना भी ट्राई करूँ, लड़की मेरी तरफ नहीं देखेगी। तुमको एक बात पता है, इस लड़की को पहले मैंने प्रपोज किया। यस, तब इसका लवर भी नहीं था। मैंने इसे आई लव यू बोला, इसने 1 किलो सोना मांगा, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तब इसका एक लवर दिखा, मैंने सोचा ठीक है, लेकिन अभी 3 लवर्स हैं इसके। मुझे तुम लोग समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक बार इस लड़की को मेरे लिए छोड़ अच्छा, दो। तो अब ये लड़की तुझे चाहिए, बस इतना ही ना? ये तो बहुत इजी है। उस पहाड़ी से कूद के वापस अगर यहाँ आ गया तो ये लड़की तुम्हारी। तेरी हेल्प मैं करता हूँ ना। इसलिए धक्का मारने के लिए? बाप रे, मुझे धक्का मारेगा? क्यों बे? इस लड़की के लिए मैं खुद कर मर जाऊं। छोटे भाई, जिंदा रहूंगा तो दारू की खाली बोतल बेच कर क्वार्टर मारकर एंजॉय करूंगा। मेरा नाम पांडू है, अंदर एक किक है, उसका एक निक नेम है। इस लड़की के लिए मैं अपनी जान दे दूं? बाप रे, मुझसे नहीं होगा। तुमको जो करना है वो करो, मैं चलता हूँ लाइफ एंजॉय करने। ओके फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम जैसे दोस्तों से मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी कहाँ सॉल्व हुई, दोस्त होने के नाते तुम दोनों को मिलाना अभी बाकी है। अरे आसपास खड़े हो फिर मुंह क्यों लटकाए हुए हो? थोड़ा मुस्कुराओ यार। ओके बाय।